शुक्रवार को केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोही के गृह विज्ञान विभाग में पोषण उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। नेशनल न्यूट्रिशन वीक अर्थात राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य है लोग अपनी स्वास्थ्य और खानपान को लेकर जागरूक हो। पोषण हमारे दैनिक जीवन का केंद्र है और इस चक्र को नियंत्रण में रखने के लिए एक संतुलित और पौष्टिक आहार जरूरी है। इस वर्ष नेशनल न्यूट्रिशन वीक का थीम मेकिंग हेल्दी ईटिंग अफोर्डेबल फॉर एवरीवन है। इसका तात्पर्य है कि पोषण हर किसी के लिए जरूरी है, स्वास्थ्यवर्धक और अच्छा भोजन प्राप्त होना हर इंसान का हक है। आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शुभा श्रीवास्तव, नवनियुक्त प्राचार्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज प्रयागराज थी। इस अवसर पर एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन भी था जिसकी मुख्य वक्ता निमिषा कनकन थी। ये नेचुरोपैथी की वेलनेस कोच और ज्ञान देवी इंटर कॉलेज भदोही में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत है। उन्होंने जादुई अनाज श्री अन्न पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। उन्होंने अपने व्याख्यान में हमारी जीवन में सही खान पान कितना जरूरी है इस बात पर महत्व देते हुए श्रीअन्न पर जोर देते हुए अपने जीवन शैली में मिलीट्स को शामिल करने के बात कही। उन्होंने बताया कि प्रकृति में स्वास्थ्यवर्धक भोजन सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी आर्थिक स्तर या क्षेत्र के है। उन्होंने 3 प्रकार के अनाजों की बात की, सकारात्मक, नकारात्मक और उदासीन अन्न है। सकारात्मक अन्न के अंतर्गत वे अनाज है जिनमें पोषक तत्व की मात्रा अत्यधिक होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। ये मुख्य रूप से 5 है: कंगनी, छोटी कंगनी, कोदो, सामा और कुटकी है। नकारात्मक अन्न मुख्य रूप से गेहूं और चावल को माना गया है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और ग्लूटेन प्रोटीन की मात्रा अधिक है और अन्य आवश्यक पोषक तत्व कम मात्रा में उपस्थित है। इस कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर रमेश चंद्र यादव ने शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर मधु जानवी त्रिपाठी और विभाग प्रभारी डॉक्टर ईरा त्रिपाठी का था। कार्यक्रम में अन्य विभागों से डॉक्टर रत्नेश सोनी, डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर विपुल, डॉक्टर संतोष मिश्रा, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर शेफाली, डॉक्टर गीता और छात्राएं उपस्थित रही। और चौथी आवश्यकता होती है हमें विश्राम की। तो इन 4 स्तंभों पर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। इसमें से एक स्तंभ जो पोषण है, आज हम लोग उसके बारे में बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। बड़ी ही विडंबना है कि भारत जैसे देश में हमें पोषण के बारे में बात करनी पड़ रही है, क्योंकि जो पोषण जो चीज़ें हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल हुआ करता था। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही के गृह विज्ञान विभाग में आज एक विशिष्ट आयोजन किया गया था, जो कि 1 से 7 सितंबर को जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में आज दिनांक 1 सितंबर को ये विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती निमिषा कंगन, जो कि ज्ञानदेव इंटर कॉलेज में प्रवक्ता विज्ञान के साथ ही वो एक वेलनेस कोच हैं। नेचुरोपैथी पे उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है और साथ ही मिलेट्स पे उन्होंने काफ़ी काम भी किया और कई जगह उन्होंने व्याख्यान अपने प्रस्तुत किए हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर शुभा श्रीवास्तव, जो कि काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य रह चुकी हैं, के साथ ही अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उसमें नवनियुक्त प्राचार्य के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। और मुख्य वक्ता एवं विशिष्ट अतिथि के साथ हमारे विभाग के विभाग प्रभारी एवं विभिन्न शिक्षकगणों ने सरस्वती प्रतिमा पे माल्यार्पण किया। साथ ही हमारी बच्चियों ने निर्जला जो कि BA सेकेंड ईयर की छात्रा हैं, ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की अपने साथियों के साथ। इस
अपने इस मुख्य वक्ता ने अपने इस भाषण में विशेष रूप से मिलेट्स के ऊपर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, क्योंकि ये जो 2023 है ये इंटरनेशनल मिलेट्स के ईयर के रूप में मनाया जा रहा है और अभी 1 से 7 सितंबर 2023 पोषण वीक, नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जा रहा है। तो इन दोनों के सामंजस्य से ही गृह विज्ञान विभाग में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और हमारे गृह विज्ञान विभाग में 1 से 7 सितंबर तक कोई ना कोई कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अपने इस भाषण में मुख्य वक्ता ने मिलेट्स की विभिन्न वैरायटीज़ के बारे में बताया, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, वो किस एक न्यूट्रिएंट्स के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं और साथ में उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और विभिन्न प्रकार के मिलेट्स जैसे कि सामा, कुटकी, जई, छोटी कंगनी, कोदो, कंगनी, ज्वार, दलिया, बाजरा और प्रोसो मिलेट्स आदि के बारे में उन्होंने विभिन्न व्यंजन बताए। व्यंजनों के साथ ही साथ इन सभी मिलेट्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू बताई। अपने इस वक्तव्य में उन्होंने बताया कि मिलेट्स जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। हम पहले के ज़माने में लोग जो है मिलेट्स का ही ज़्यादा प्रयोग करते थे, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते थे, क्योंकि मिलेट्स में जो है मिलेट्स फाइबर रिच होता है, इसमें रेशा बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन से बचाव करता है। साथ ही साथ ये इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और इसमें अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट उपस्थित होते हैं। विभिन्न प्रकार के मिलेट्स में अलग अलग जो है न्यूट्रिएंट्स अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। जैसे रागी जो है वो कैल्शियम रिच है, कैल्शियम रिच होने की वजह से रागी का इस्तेमाल जो है इंडिया में बहुत अच्छी मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो कैल्शियम डेफिशिएंसी से ग्रसित हैं। ज़्यादातर महिलाएं, हर दूसरी तीसरी महिला जो है ऑस्ट्रोमलेशिया से ग्रसित है। साथ ही साथ बाजरा जिसमें कि आयरन बहुत ज़्यादा उपस्थित होता है। सभी मिलेट्स विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स रिच हैं, तो इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जानवी त्रिपाठी ने किया और पूरा कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन जो है डॉक्टर इरा त्रिपाठी जो कि विभाग प्रभारी हैं, साथ ही साथ हमारी सहयोगी डॉक्टर मधुरिमा जानवी त्रिपाठी ने मिलकर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद।